माइनिंग की साइट पर हुआ मर्डर, हिमाचल भाजपा के नेता पर लगा गंभीर आरोप। पोकलेन के नीचे दबी मिली युवक की लाश, जिन पर लगे आरोप वो सब फरार। हिमाचल में नहीं बनी बात तो पंजाब में बॉर्डर एरिया पर बसाया था खनन का साम्राज्य। हिमाचल में जब खनन माफिया की पकड़ इतनी मजबूत हो जाए कि राज्य की सीमाएं भी इन्हें ना रोक पाए, तो समझ लीजिए कि अब बात सिर्फ रेत और बजरी की नहीं रही। अब ये सत्ता और सिस्टम के गठजोड़ की खुली लूट बन चुकी है और इस बार ये लूट एक इंसान की जान ले बैठी है। मनदीप सिंह, एक आम परिवार का नौजवान, पिता पहले ही गुजर चुके थे। घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए आया था बॉर्डर बेल्ट में एक माइनिंग साइट पर काम करने। ड्यूटी करता था पोकलेन मशीन चलाकर, मगर एक रात ड्यूटी पर गया और वापस ही नहीं लौटा और अब उसकी हत्या का आरोप लगा है 3 लोगों पर। पहला पठानकोट के रखवाल का रहने वाला जागीर सिंह, दूसरा मनजिंदर सिंह उर्फ मन्नू और तीसरा कांगड़ा डमटाल का रहने वाला मुकेश कुमार। और इन तीनों को शह दे रखी थी हिमाचल भाजपा के एक नेता ने। कांग्रेस के पंजाब नेता टीना चौधरी का दावा है कि यही नेता वर्षों से इस इलाके में अवैध खनन का खेल चला रहे हैं और उसी खेल की बलि चढ़ गया मनदीप। उन्होंने साफ कहा है कि जागीर सिंह और मनजिंदर सिंह वही लोग हैं जो उक्त भाजपा नेता के इशारों पर सालों से बॉर्डर एरिया में माइनिंग कर रहे थे और ये सब एक ऐसे इलाके में हो रहा था जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से महज 1 किलोमीटर दूर है और भारत पाकिस्तान सीमा से भी कुछ किलोमीटर के फासले पर। सोचिए, रेत का खेल अब देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने लगा है, जहां ना मशीनों की गिनती होती है ना ट्रकों की जांच। बस रात के अंधेरे में खनन होता है, ट्रक निकलते हैं और माफिया अपना माल समेटता है। बताया जा रहा है कि मनदीप जिस साइट पर काम करता था वहां एक रात पोकलेन मशीन नदी किनारे पलटी हुई पाई गई और जब खोजबीन की गई तो उसी मशीन के नीचे से उसकी लाश निकली। पहले दावा किया गया कि हादसा हुआ, मगर उसके बाद कैमरे की फुटेज ही गायब थी। स्टोन क्रशर साइट के सारे सीसीटीवी खराब निकले और वहां मौजूद कर्मचारियों के बयान एक दूसरे से टकराते रहे। मनदीप के परिवार को शक हुआ कि यह हादसा नहीं, हत्या है। गांव वालों ने साइट पर तोड़फोड़ की, ट्रकों को तोड़ा और अब साफ कह दिया है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो सड़कें जाम होगी और सारा गांव धरने पर बैठेगा। अब सवाल उठ रहा है, ये मौत सिर्फ एक कर्मचारी की थी या फिर किसी राज को मिटाने की कोशिश। मनदीप के चाचा बाबा सिंह ने बताया है कि मनदीप को लंबे समय से सैलरी नहीं दी जा रही थी। मुंशी और मालिक उसे तंग कर रहे थे और वो कई बार ये बात घर पर भी बोल चुका था कि अब काम छोड़ने का मन है, मगर छोड़ने से पहले उसकी जिंदगी ही छीन ली गई। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ये माफिया शांति से नहीं रहता था। इसी गिरोह पर कुछ महीने पहले रूपलाल नाम के व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का आरोप है, मगर आज तक कोई भी सजा नहीं मिली है। अब पूरा गांव कह रहा है, हमें कैमरा फुटेज दिखाओ, हमें सच बताओ, नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वहीं इस मामले पर एसपी मनोज ठाकुर का कहना है कि तीनों आरोपी फरार है, उन्हें पकड़ने की कोशिश चल रही है और अगर हिमाचल के किसी भाजपा नेता की संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बातें पहले भी कई बार सुनी जा चुकी है, इसलिए जनता अब कह रही है कि अगर सरकार ने जांच नहीं करवाई तो वे खुद सड़कों पर उतरेंगे और उस नेता का नाम सार्वजनिक करेंगे जिसकी छाया में ये खनन साम्राज्य खड़ा हुआ है। इसलिए अब ये मामला सिर्फ एक पोकलेन मशीन का नहीं रहा, ये मामला अब उस खनन सत्ता गठजोड़ का है जो हिमाचल से पंजाब तक फैला है। बाकी पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है, नामजद आरोपियों को खोजने का प्रयास तेज कर दिया गया है, मगर इसका नतीजा क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इसलिए अगर हमें इस मामले से जुड़ी कोई भी नई अपडेट मिलती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। बाकी आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।